साथियों नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित है, हम रेडियो से संबंधित उन सभी विषयों को चुन चुन कर इस चैनल पर लाने का प्रयास करते हैं जो भारतीय सामान्य रेडियो श्रोता के आगे नहीं आते हैं प्राय है। इसी श्रृंखला में आज प्रस्तुत है पायरेट स्टेशंस पर एक वीडियो कि रेडियो पर पायरेट स्टेशन से क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक वीडियो। जब ये चैनल मैंने प्रारंभ किया था साथियों, तो स्वयं मुझे भी इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि रेडियो का संसार इतना गहरा और इतना विस्तृत हो सकता है। और फिर रेडियो में भी शॉर्टवेव बैंड जो है वो तो अपार संभावनाओं का भंडार है। और फिर शॉर्टवेव बैंड पर भी जब मुझे सिंगल साइड बैंड एसएसबी का पता चला, जिसमें यूएसबी और एलएसबी होते हैं, तो मुझे पता चला कि जो हमने बचपन में शॉर्टवेव पर सुना उससे कहीं अधिक, कहीं आगे और कहीं गहरा और विस्तृत है शॉर्टवेव का संसार। उन अपार संभावनाओं में से एक संभावना है पायरेट स्टेशंस। पायरेट जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ बनता है समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरे। अब समुद्री लुटेरों का रेडियो पर क्या काम? लिंक है साथियों, गहरा लिंक है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं वन बाय वन। जो रेडियो स्टेशन बिना किसी वैलिड यानी वैध लाइसेंस के ऑपरेट होते हैं वो पायरेट स्टेशंस कहलाते हैं। अब वैलिड लाइसेंस का ना होना, इसका एक अर्थ हो सकता है लाइसेंस का ही ना होना, या लाइसेंस एक्सपायर हो चुका हो, या लाइसेंस जिस चीज़ के लिए हो उस चीज़ के अलावा कुछ और ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, या जिन फ्रिक्वेंसीज पर अलाउड हो उनसे अलग किसी फ्रिक्वेंसी पर ब्रॉडकास्टिंग हो रही हो, या जो विषय सामग्री जो कि ब्रॉडकास्ट करने की आज्ञा नहीं है वो ब्रॉडकास्ट हो रही हो। पर कोई ऐसा करेगा क्यों? तो देखिए कई कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है फन, मस्ती, और दूसरा हो सकता है कोई पॉलिटिकल, राजनीतिक या धार्मिक कारण हो, या कोई व्यक्तिगत कारण हो। अब यहाँ दो खास बातें जान लेनी जरूरी हैं। पहला, इस प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग करना लगभग सभी देशों में जो है इल्लीगल है, गैर कानूनी है, इसके लिए सजा भी हो सकती है। और दूसरा, अगर आप ऐसे स्टेशंस को सुन रहे हैं तो हो सकता है ये गैर कानूनी हो, या हो सकता है ये गैर कानूनी ना भी हो। अब एक उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर कोई आतंकवादी संगठन जो है वो प्रसारण कर रहा हो, और उसको अगर आपके देश में कोई सुन रहा हो तो डेफिनेटली गैर कानूनी है। आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो ऐसे स्टेशन ब्रॉडकास्ट करके तभी उसको पायरेट स्टेशन बोला जाए। आप देखिए जैसे हैम रेडियो ऑपरेटर्स हैं, उनको जितनी पावर का सिग्नल छोड़ना अलाउड है, यदि वो उससे ज़्यादा पावर का सिग्नल छोड़ने लग जाए, या कोई ऐसा स्टेशन जो कि अपने को बताए ही नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करे कि हम कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, इस प्रकार के कई सारे स्टेशंस जो हैं वो भी पायरेट स्टेशंस के अंतर्गत आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं साथियों, ये हैम रेडियो क्या होता है, अमेच्योर रेडियो क्या होता है, ये सिंगल साइड बैंड एसएसबी, यूएसबी, एलएसबी, ये सब क्या हैं, इन पर जो है अनेक वीडियोज आए हुए हैं। आप हैम रेडियो करके प्लेलिस्ट है उसमें जाके ये सभी वीडियो देख सकते हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि प्रायः ये जो पायरेट रेडियो स्टेशंस हैं ये चलाते क्या हैं? तो लगभग मोस्ट केसेज में जो है ये अपनी मर्जी का म्यूज़िक वगैरह चलाते रहते हैं, या कई बार ये है कुछ बातचीत कर सकते हैं, टॉक्स कर सकते हैं, कुछ मजाक का जोक्स कर सकते हैं, कोई आपस की बातचीत कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा ड्रामा कर सकते हैं। कहाँ ज़्यादा होते हैं? तो देखिए रेडियो से संबंधित जो भी ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं ये अधिकतर जो है अमेरिका या यूरोप, इन्हीं देशों में ज़्यादा हुए हैं। वैसे पायरेट स्टेशन लगभग हर जगह मिल जाते हैं, किंतु नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वगैरह इन देशों में जो है ये ज़्यादा मिलते हैं। खासकर यूरोप को जो है पायरेट स्टेशंस का गढ़ माना जाता है। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए जब से रेडियो की शुरुआत हुई तब से ही इनकी शुरुआत हो गई थी। अब आज जिस स्वरूप में हम रेडियो को जानते हैं, प्रारंभ में वैसा नहीं था। जब रेडियो का आविष्कार हुआ उस समय तो न तो कोई स्टेशन थे, न कोई नियम कानून था। तो जो साइंटिस्ट थे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कुछ ना कुछ ब्रॉडकास्ट करने का प्रयास करते थे। और जब रेडियो हल्का सा जो है और आगे बढ़ा तो कुछ लोग जो जैसे तैसे कैसे भी इसका छोटा मोटा ट्रांसमीटर बनाना सीख गए थे, उनके मन में आता था कि कुछ ना कुछ ब्रॉडकास्ट करके देखें। रेडियो का संभवतः पहला प्रयोग जो है सेनाओं में किया गया, आर्मी, नेवी वगैरह जो
अमीर देशों की, यूरोप के देशों की या अमेरिका की, उन्होंने अपने कोई छोटे मोटे मौसम से संबंधित या कोई छोटा मोटा सिग्नल पहुंचाने के लिए उन्होंने ये सब प्रारंभ किया। लेकिन जो एमेच्योर थे, एमेच्योर बोले तो जो अव्यावसायिक लोग जो थे, जो अपने इंटरेस्ट के लिए रेडियो पर कुछ करना चाहते थे, वो एक्टिविटी जितनी बढ़ गई कि सेनाओं की जो ट्रांसमिशन था उसमें अड़ंगा डालने लगे। 1912 आते आते अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है नियम कानून बनने शुरू हो गए कि कौन ब्रॉडकास्ट कर सकता है, कैसे कर सकता है, और धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में भी, और धीरे धीरे जो है नियमों में, कानूनों में ये भी आने लग गया कि कोई किसी प्रकार की ब्रॉडकास्ट करेगा तो उसको कैसे रोका जा सकता है या क्या सजा हो सकती है, क्या करना है क्या नहीं करना। धीरे धीरे ये सब नियम कानून समय के अनुसार बनते चले गए। तो पायरेट स्टेशंस वो रहे जो इन नियमों के अंडर अपने आप को नहीं मानते थे और जो है अपनी स्वच्छंदता को एक बड़ी चीज मानते थे। आवश्यक नहीं है कि ये कभी से ही कोई खतरा रहे, इसमें जो है फन या आनंद का जो पार्ट है वो ज़्यादा रहा। रेडियो मर्कर नाम से डेनमार्क में एक पायरेट स्टेशन बड़ा प्रसिद्ध हुआ। संभवतः वो विश्व का पहला ऐसा स्टेशन था जिस पर कॉमर्शियल्स यानी एड्स भी आई। और उसके बाद 60 के दशक में जो है यूरोप में खासकर बाढ़ आ गई थी पायरेट स्टेशंस की। यदि मान लीजिए किसी देश में किसी प्रकार का संगीत जो है वो वर्जित था तो पायरेट स्टेशन चलाए गए उस प्रकार के संगीत को बजाने के लिए। अब यदि बात करें समुद्री लुटेरों या समुद्री डाकुओं से जो नाम आया है पायरेट, उसका इन स्टेशन से क्या लेना देना? तो लेना देना है। प्रारंभ में जो पायरेट स्टेशंस थे वो समुद्र में जाकर किसी पुराने जहाज में जो है कोई सेना ने छोड़ दिया हो या पुराना हो गया हो या अपने आप से किसी जहाज का या किसी छोटे मोटे टापू का जुगाड़ कर लेते थे लोग। और प्रायः है ये टापू या ये जहाज समुद्र में उस जगह होते थे जहां पर जिस देश को टारगेट करके ये पायरेट स्टेशन जो है अपना ट्रांसमिशन कर रहा था उस देश की समुद्री सीमा भी नहीं लगती थी। यानी ये इंटरनेशनल वाटर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय इलाका जो था समुद्रों में, वहां जाते थे ताकि किसी देश का कानून वहां लागू न हो सके। तो ऐसे में जिस देश के को टारगेट करके ये स्टेशन जो है ट्रांसमिट करते थे वो देश इन स्टेशंस पर तो अपना कानून नहीं चला सकता था, लेकिन अपने देश के लोगों पर ये कानून जरूर चला सकता था कि ऐसे स्टेशंस को न सुने। उसके लिए सजाओं का प्रावधान भी हो सकता था। ये लोग ब्रॉडकास्ट कहाँ करते हैं? पायरेट स्टेशंस का अधिकतर हिस्सा जो है वो शॉर्ट वेव पर ब्रॉडकास्ट होता है। कहीं कहीं यूरोप वगैरह में मीडियम वेव पर भी होते हैं और बहुत रेयरली ही कहीं ये FM या सिटीजन बैंड रेडियो, CB रेडियो पर भी होते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं सिटीजन बैंड रेडियो क्या होता है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप अच्छे से जान सकते हैं। प्रायः है शॉर्ट वेव पर जो है ये SSB मोड में और उसमें भी प्रायः USB मोड में जो है ये अपना ट्रांसमिशन करते हैं। और ये कोई ट्रांसमिशन जो है, ये इनके ट्रांसमीटर जो इनके ट्रांसमीटर है वो कोई प्रोफेशनल लोगों ने नहीं बनाए होते और न ही उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल सिग्नल होते। तो भारत जैसे देशों में जो है इनको पकड़ना बहुत कठिन होता है। भारत में भी मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि किसी ने बिना लाइसेंस लिए जो है FM पर छोटी मोटी ब्रॉडकास्टिंग की थी, जिसको सरकार ने फिर बंद करवा दिया था। या स्वतंत्रता से पहले जब अंग्रेजों का शासन था तब यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है अपने रेडियो ट्रांसमीटर स्टेशन जो है वो सेट करने का प्रयास भी किया था। एक वेबसाइट है HF अंडरग्राउंड, जिस पर बहुत सारा मटेरियल पढ़ने को, जानने को, सीखने को मिल सकता है। आप उस पर जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ ये बता देना आवश्यक है साथियों, हर देश में भी और ओवरऑल पूरी दुनिया में भी नियम हैं, कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, लाइसेंस दिए जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज बताई जाती हैं, कितनी पावर के स्टेशन ट्रांसमिट किए जा सकते हैं ये बताया जाता है, क्या क्या उन पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है ये सब डिसाइडेड होता है। सो जो इन नियमों कानूनों को तोड़ता है, चाहे वो मजाक के लिए ही हो, उचित नहीं होता। चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो, उनमें भी रह कर यदि किसी का पता चल जाता है कि वो पायरेट स्टेशंस वगैरह चला रहे हैं तो छापेमारी हो जाती है। किंतु फिर भी लोग कहीं ना कहीं से अंडरग्राउंड कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ ट्रांसमिट करते रहते हैं और दूसरे लोग जो होते हैं उसको फ़न के लिए जो है प्रायः सुन भी लेते हैं। और अंत में एक विशेष संदेश, नॉर्मल जो रेडियो होता है जिसमें कि हमारे शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM वगैरह बैंड्स आते हैं, या इसके अलावा हैम
रेडियो के लिए जो फ्रिक्वेंसीज अलोकेटेड होती हैं, या सिटीजन्स बैंड के लिए या वॉकी टॉकी के लिए फ्रिक्वेंसीज अलोकेटेड होती हैं, इनको प्रयोग करने वाले लोगों को उन फ्रिक्वेंसीज का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, अपने डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए, अपने लिमिट्स के बारे में पता होने चाहिए, कितनी पावर का आप सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं, किस किस फ्रिक्वेंसी पर कर सकते हैं, अच्छे से पता होना चाहिए। उससे ज़्यादा पावर का प्रयोग करना या फिर उन फ्रिक्वेंसीज से हटके किसी और फ्रिक्वेंसीज पर ट्रांसमिट करना, इलीगल कुछ भी ट्रांसमिट करना या इलीगल कुछ भी रिसीव करना, ये सभी जो हैं ये अपराध हो सकते हैं। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।